दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम लुइस नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी एक बेटी होती है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करती है, लेकिन जब लुइस की बेटी की उम्र 12 साल की थी तब उसे कैंसर हो गया था और वो मर जाती है। लुइस अपनी बेटी की मौत से गहरे दुख में डूब जाती है। वो बताती है कि इंसान समय से बंधे हुए हैं, लेकिन हकीकत में लुइस की शादी नहीं हुई होती और न ही उसकी कोई बेटी होती है। वो अब तक सिंगल होती है। लुइस ने जो कुछ भी देखा था वो सब कुछ उसका एक विजन था। जिसके बाद लुइस एक यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ वो अलग अलग भाषाओं को पढ़ाती है। वो एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट होती है, यानी एक रिसर्चर जो भाषा का गहराई से अध्ययन करती है। पढ़ाते समय लुइस को पता चलता है कि कुछ देर पहले दुनिया की 12 अलग अलग जगहों पर अजीब आकार के विशालकाय एलियन स्पेसक्राफ्ट उतर चुके हैं और इस वजह से पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और लोग पैनिक कर रहे हैं। ये 12 एलियन स्पेसक्राफ्ट जिन अलग अलग देशों में उतर रहे हैं वो बिना किसी हमले या चेतावनी के बस स्थिर खड़े हैं। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि आखिर ये एलियंस यहाँ क्यों आए हैं, उनका क्या मकसद है, क्या वो इंसानों से कुछ कहना चाहते हैं या फिर उन पर हमला करना चाहते हैं। ये स्पेसशिप्स पूरी तरह से जमीन पर लैंड नहीं हुए होते, बल्कि थोड़े ऊपर हवा में स्थिर रहते हैं। ऐसे ही एक एलियन स्पेसशिप अमेरिका के मोंटाना शहर में भी उतरता है, जिस वजह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है और सभी हवाई यातायात को रोक दिया गया है। लोग घबराकर खाने पीने का जरूरी सामान इकट्ठा करने लगते हैं। जिन 12 देशों में ये स्पेसशिप उतरे हैं वहाँ की सरकारें, सैन्य और वैज्ञानिक विशेषज्ञों की टीम भेज रही है ताकि वो इनका अध्ययन कर सके। और लुइस की यूनिवर्सिटी भी बंद हो जाती है और वो अपने घर लौट आती है। जब वो टीवी पर ये सब खबरें देख रही होती है तभी उसके पास अमेरिकी आर्मी के कर्नल आते हैं। ये कर्नल लुइस को पहले से जानते हैं क्योंकि 2 साल पहले उसने फारसी भाषा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आर्मी की मदद की थी। कर्नल उसे बताते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हम चाहते हैं कि तुम एलियंस की भाषा समझो और ये पता करो कि वो हमसे क्या चाहते हैं। कर्नल उसे वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें उन्होंने एलियन से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आया। लुइस वो रिकॉर्डिंग सुनती है और कहती है कि मैंने कभी भी ऐसी भाषा नहीं सुनी, इसे डिकोड करना बहुत मुश्किल होगा। उसी रात आर्मी के लोग लुइस के घर आते हैं और उसे हेलीकॉप्टर से मोंटाना ले जाते हैं, वही जगह जहां एलियन शिप उतरा है। वहाँ आर्मी ने अपना कैंप लगाया होता है और सब कुछ सख्ती से मॉनिटर कर रहे होते हैं। लुइस की वहाँ एक साइंटिस्ट से मुलाकात होती है जिसका नाम यान होता है। लुइस और यान मिलकर एलियन की भाषा को समझने का प्रयास करने वाले हैं। इसके बाद लुइस और यान कैंप के अंदर आते हैं और उनकी मेडिकल जांच होती है और उन्हें एडवांस सूट पहनाया जाता है ताकि एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर अगर कोई वायरस या रेडिएशन हो तो वो उससे बच सके। फिर ये लोग एलियन स्पेसक्राफ्ट के पास पहुंचते हैं जो ओवल शेप का होता है और स्पेसक्राफ्ट में एक दरवाजा होता है। वो क्रेन पर बैठकर दरवाजे तक पहुँचती है और फिर एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। लुइस और यान को पता चलता है कि वहाँ ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है जिससे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ऊपर की तरफ आसानी से चल सकते हैं। फिर ये लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां से वो एलियन को देख सकते हैं। वहां पर एक कांच जैसी संरचना होती है जिसके दूसरी तरफ एलियन होते हैं, यानी इंसान और एलियन एक दूसरे को छू नहीं सकते। उन्हें 2 एलियन नजर आते हैं जिनके बड़े बड़े 7 पैर होते हैं। वो उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं और उनका नाम हेप्टापॉड्स रखते हैं। और लुइस एलियंस को देखकर घबरा जाती है, लेकिन हिम्मत करके वो एलियन से बात करने की कोशिश करती है। उसकी बात सुनकर एलियन जवाब देते हैं, पर लुइस और एलियन एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते, इसलिए वो लोग वापस कैंप में आ जाते हैं। तब कर्नल उनसे प्रोग्रेस के बारे में पूछते हैं। लुइस कहती है कि हमें बेसिक से शुरू करना होगा और इसमें समय लग सकता है, क्योंकि अगर हमने उनसे सीधे पूछा कि वो धरती पर क्यों आए हैं और अगर उन्होंने कुछ और कहा और हमने कुछ और समझ लिया तो मुसीबत हो सकती है। यहाँ कंट्रोल रूम में पता चलता है कि जिन 12 देशों में एलियन स्पेसक्राफ्ट उतरे हैं वो भी एलियन से बात करने के लिए अपनी अपनी टीमें लगा चुके हैं। वो देश आपस में संपर्क में हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके। उन सभी का सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ये एलियन धरती पर क्यों आए हैं। अगले दिन लुइस, यान और कुछ लोग फिर से एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर जाते हैं। इस बार लुइस अपने साथ एक व्हाइट ब्लैक बोर्ड लेकर जाती है ताकि वो लिखकर एलियन से बात करने की कोशिश कर सके। वो उस पर लिखती है ह्यूमन, यानी हम इंसान है। तब उनमें से एक एलियन लुइस का जवाब देने के लिए एक सर्कल बनाता है। यही उनका लिखित संवाद का तरीका होता है। जैसे इंसानों की लिखित भाषा होती है वैसे ही एलियंस की भी एक लैंग्वेज होती है, लेकिन वो पूरी तरह से सर्कुलर होती है जो हमारी भाषा से काफी अलग होती है, जिसकी वजह से लुइस और बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते। इसलिए वो कैंप में लौट आते हैं और एलियन की सर्कुलर भाषा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले दिन लुइस और यान फिर से एलियन के स्पेसक्राफ्ट पे जाते हैं। लुइस अपने साथ एक पिंजरे में बंद पक्षी लाती है ताकि वो पता लगा सके कि वहाँ का वातावरण सुरक्षित है या नहीं। पक्षी को कुछ नहीं होता, इसलिए लुइस अपना मास्क उतार देती है ताकि वो एलियन से ठीक से बात कर सके। वो व्हाइट बोर्ड पर अपना नाम लिखकर एलियंस के पास जाती है और अपनी ओर इशारा करती है। ये देखकर एक एलियन भी अपना नाम
अपनी वही गोलाकार भाषा में लिख कर दिखाता है। इयान भी अपना मास्क हटा देता है और बोर्ड पर अपना नाम लिखकर एलियन को दिखाता है। तब दूसरा एलियन भी अपना नाम लिख कर दिखाता है, लेकिन लुइस और इयान को कुछ भी समझ नहीं आता और दोनों वापस कैंप में आ जाते हैं। वहाँ उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपना मास्क हटाया था, लेकिन दोनों पूरी तरह से ठीक होते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि एलियन का स्पेसक्राफ्ट इंसानों के लिए सुरक्षित है। ऐसे ही हर दिन लुइस और इयान एलियंस के स्पेसक्राफ्ट में जाते हैं और उनसे संवाद करते हैं। वो दोनों एलियंस की जटिल लिखित भाषा पर शोध करते हैं, जिसमें गोल आकार के प्रतीकों से बने पैलिंड्रोमिक वाक्य शामिल होते हैं और वो अपने रिजल्ट्स अन्य देशों के साथ साझा करते हैं। लुइस एलियंस की लिखित भाषा को कुछ हद तक समझने लगती है, लेकिन इस दौरान उसे बार बार अपनी बेटी के सपनों की झलक दिखती है। अगले दिन लुइस एलियंस की भाषा में उनसे पूछती है, आखिर तुम धरती पर क्यों आए हो? तब एलियंस अपनी लिखित भाषा में गोल आकृति बनाते हैं, जिसका मतलब होता है यूज वेपन, यानी कि हथियार का प्रयोग करो। ये जानकर सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन लुइस को लगता है कि हो सकता है कि एलियंस हथियार की जगह औजार कह रहे हो। It's more complicated. How is it more complicated than that? कर्नल को लगता है कि एलियंस उन पर हमला करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जब बाकी देशों को यह मालूम चलता है कि एलियंस ने हथियार का यूज करने की बात कही है, तो सारे 12 देश चिंतित हो जाते हैं। हर तरफ डर और आतंक फैल जाता है। जो 12 देश पहले एक साथ मिलकर एलियंस पर रिसर्च कर रहे थे और एक दूसरे से जानकारी साझा कर रहे थे, अब वो अलग हो जाते हैं और हर देश अपने अपने तरीके से एलियंस से निपटने की तैयारी करने लगता है। चीन ने भी अपने देश में उतरे एलियंस की भाषा डिकोड कर ली है और उनसे एलियंस ने कहा, "We offer weapon." इसका मतलब चीन की आर्मी के जनरल के अनुसार एलियंस हमारे लिए खतरा है। जनरल का कहना है कि अगर 24 घंटे के अंदर एलियंस का स्पेसक्राफ्ट उनके देश से नहीं गया तो वो उस पर हमला कर देंगे। चीन की इस प्रतिक्रिया को देखकर अन्य देश भी एक दूसरे से जानकारी साझा करना बंद कर देते हैं और वो सभी अब एलियंस के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। इधर अमेरिका के कुछ सैनिक एलियन के स्पेसक्राफ्ट में बम लगा देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एलियंस हम पर अटैक करें उससे पहले हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन बिना ये जाने लुइस और इयान स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनसे एलियन की भाषा समझने में कोई गलती हुई होगी, इसलिए वो फिर से एलियन से बात करते हैं और लुइस उनसे पूछती है कि आखिर तुम लोग हमसे क्या चाहते हो। इसके जवाब में एलियन बहुत सारे छोटे छोटे सर्कुलर घेरे बना देते हैं जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और लुइस को कुछ समझ में नहीं आता है। तभी एलियंस को पता चलता है कि उनके स्पेसक्राफ्ट में बम लगा है, जिससे वो गुस्से में आ जाते हैं और कांच पर मारते हैं, जिससे लुइस और इयान स्पेसक्राफ्ट से नीचे गिर जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। उसी समय बम ब्लास्ट होता है जिससे लुइस और इयान बच जाते हैं। जब वो एलियन स्पेसक्राफ्ट जमीन से थोड़ा नीचे थे, वो थोड़ा ऊपर चला जाता है ताकि कोई भी इंसान उसकी मर्जी के बिना स्पेसक्राफ्ट के अंदर न आए। अमेरिका की आर्मी को लगता है कि उन्होंने एलियन पर हमला किया है, इसलिए वो भी उन पर जरूर हमला करेंगे। इस डर के कारण वो लोग अपना कैंप हटाने लगते हैं। उधर लुइस और इयान वही एलियन के कॉम्प्लेक्स मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनमें अलग अलग तरह से 11 सिंबल्स होते हैं जो उन एलियन स्पेसक्राफ्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो 11 स्पेसक्राफ्ट दुनिया के अलग अलग जगहों में उतरे हैं। यहाँ उन्हें लगता है कि एलियन चाहते हैं कि सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जब 12 देश एक साथ मिलकर काम करेंगे तब वो एलियन की भाषा को समझ पाएंगे, पर बाकी देशों ने एलियन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। लुइस कर्नल से कहती है कि हमें सभी देशों को हमला करने से रोकना पड़ेगा और साथ मिलकर काम करने के लिए मनाना पड़ेगा, लेकिन कर्नल कहता है कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है कि एलियन स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर दो। तभी लुइस को एक विजन आता है। वो देखती है कि उस एलियन स्पेसक्राफ्ट में से एक छोटा सा स्पेसक्राफ्ट बाहर आया है जो उसे अपने साथ वो स्पेसशिप में ले गया। जब लुइस देखने के लिए बाहर आती है तब उसे सच में दिखता है कि उस एलियन स्पेसक्राफ्ट के अंदर से एक छोटा स्पेसक्राफ्ट उसे लेने आया है। लुइस उसके अंदर चली जाती है जो उसे स्पेसक्राफ्ट के अंदर ले आते हैं। वो एलियन के पास जाती है। एलियन बताता है कि मेरे साथ जो दूसरा एलियन था वो बम ब्लास्ट में मारा गया। ये सुनकर लुइस उससे माफी मांगती है। फिर वो एलियन से पूछती है कि तुम्हारा यूज वेपन का मतलब क्या था। वो कहता है वेपन का मतलब गिफ्ट था जिसे तुम यूज करो। वो गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि हमारी भाषा है जिसे तुम सीखो, क्योंकि तुम हमारी भाषा सीख कर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर देख पाओगी। एलियन कहता है कि एलियंस की भाषा ऐसा ढंग सिखाती है जिससे मानव मस्तिष्क के समय को देखने का तरीका बदलने लगता है। यहाँ हमें समझ आता है कि लुइस को आखिर विजन क्यों आते थे और वो अपनी बेटी को फ्यूचर में देख पाती थी। वो जब से एलियंस की भाषा सीखने की कोशिश कर रही थी तब से उसे वो विजन आते थे। दरअसल एलियन का टाइम हमारे समय से अलग है, जिस वजह से एलियन की भाषा सीखने के बाद इंसान भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को देख सकते हैं। एक्चुअली एलियंस इंसानों को ये भाषा इसलिए सिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें 3000 साल बाद मानव सभ्यता की मदद चाहिए होगी, इसलिए वो अभी अपनी भाषा के रूप में उपहार दे रहे हैं जिससे मानव सभ्यता समय की प्रकृति को समझ सके और आगे चलकर उनकी मदद कर सके। एलियन लुइस से कहता है कि तुम ही हो जो सब कुछ समझ सकती हो।
इतना कहने के बाद वो एलियन चला जाता है और लुइस स्पेसक्राफ्ट से बाहर आ जाती है। यहाँ लुइस को फिर से 18 महीने बाद का एक विजन आता है। वो यूनाइटेड नेशंस की रिसेप्शन पार्टी में होती है, जहाँ उसके पास चीन के आर्मी जनरल आते हैं। वो उसका धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मैंने एलियंस पर हमला नहीं किया। तुमने मुझे उस दिन मेरे प्राइवेट नंबर पर कॉल करके वो शब्द कहे थे जो मेरी पत्नी ने मरते वक्त मुझसे कहे थे। लुइस हैरान हो जाती है। वो कहती है, लेकिन मैंने तो आपको कभी कॉल ही नहीं किया और मुझे तो आपका नंबर भी नहीं पता। तब जनरल लुइस को अपना नंबर देते हैं और कहते हैं, तुमने मुझसे कहा था कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, बस विधवाएं बचती है। जब लुइस प्रेजेंट पे आती है तब वो कैंप के अंदर जाती है और सैटेलाइट फोन से चीन के आर्मी जनरल को कॉल करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर चीन ने एलियंस पर हमला कर दिया तो इससे बहुत बड़ी तबाही मच सकती है। लुइस जनरल से कहती है कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता। वो जनरल से वही बात दोहराती है जो उसने भविष्य में जनरल से सुनी थी। ये सुनकर जनरल एलियंस पर हमला नहीं करते और बाकी देश भी चीन की तरह हमला रोक देते हैं। दरअसल एलियंस धरती पर इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें 3000 साल बाद इंसानों की मदद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इंसान तभी उनकी मदद कर पाएंगे जब वो उनकी भाषा और सोचने समझने का तरीका समझ जाएंगे। इसलिए एलियंस ने इंसानों को अपनी भाषा सिखाई, क्योंकि उनकी भाषा से इंसान समय को सीधा नहीं बल्कि गोल यानी कि एक साथ देखना सीख जाते हैं। भविष्य देख पाने की यही शक्ति एक दिन इंसानों को एलियंस की मदद करने लायक बनाई थी। एलियंस को किस चीज में मदद चाहिए ये फिल्म में साफ नहीं बताया गया है। हो सकता है कि उन्हें भविष्य में कोई बड़ा खतरा दिखा हो जहां इंसान उनकी मदद करेंगे। शायद एलियंस किसी अंतरिक्ष युद्ध में फंसेंगे और उन्हें इंसानी सहयोग या बुद्धि की जरूरत होगी। यहाँ एलियंस का मकसद पूरा हो जाता है, इसलिए वो अपने स्पेसक्राफ्ट में वापस लौट जाते हैं। कुछ समय के बाद लुइस एलियंस की भाषा पर द यूनिवर्सल लैंग्वेज नाम से किताब भी लिखती है ताकि इंसान उसे पढ़कर उनकी भाषा समझ सके। इसके बाद लुइस फिर से विजन देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसका होने वाला पति इयान है और कहानी की शुरुआत में जो विजन उसने देखे थे वो असल में एलियंस से मिलने और उनकी भाषा समझने के बाद देखे गए थे। अब उसे पता चल चुका है कि वो इयान से प्यार करेगी, उनकी एक बेटी होगी, लेकिन वो बेटी कैंसर से मर जाएगी। जब लुइस ये सब इयान को बताएगी तब ये जानकर इयान उससे दूर चला जाएगा। ये सब जानकर भी लुइस उनके साथ अपना भविष्य चुनती है और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपके विचार में एलियंस का पृथ्वी पर आने का असली उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या आपको लगता है कि वो हमें मदद देने के लिए आए हैं या वो कुछ और छुपा रहे हैं? इस पर आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन